ही शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है हमारे स्पेशल शो माहौल तगड़ा है का, जिसमें सबसे पहले बात हरियाणा में फैली उस हिंसा की करेंगे जिसकी आग की जद में अब पूरा प्रदेश आ चुका है और पूरे प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है। नूह में रची गई साजिश से कैसे हरियाणा के कई जिले हिंसा की आग में झुलसने लगे, कैसे अफवाह की वजह से नूह में भड़की हिंसा ने कई लोगों की जिंदगी खाक कर दी और कैसे नफरत का जहर इस कदर फैल गया जिसने हिंसा के शोले भड़का दिए। नूह हिंसा मामले में सामने आ रहे सबूत इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सोच समझकर फसाद की बिसात बिछाई गई और बेहद शातिर तरीके से इसे अंजाम तक पहुंचाया गया। रिपोर्ट देखिए। नूह हिंसा की आग बढ़ी, साजिश की कलई खुली। सोशल मीडिया से भड़के हिंसा के शोले, व्हाट्सएप पर तय हुआ पथराव का प्लान। पहले रची साजिश, फिर भड़काई हिंसा। एक एक सबूत बोल रहा है, साजिश के राज खोल रहा है। दंगाई साजिश रचते रहे, सरकार सोती रही। 6 लोगों की मौत हुई, जिम्मेदार कौन? हरियाणा सुलग उठा, जिम्मेदारी किसकी? नूह में भड़की हिंसा से एक नहीं, ऐसे कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से अचानक ही हरियाणा का नूह दंगे की आग से झुलसा और फिर इस दंगे की आग ने तमाम दूसरे जिलों को भी झुलसाना शुरू कर दिया, उससे कई ऐसे बड़े सवाल खड़े हो गए हैं जो इस बात का साफ इशारा कर रहे हैं कि नूह में भड़की हिंसा सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत पहले विश्व हिंदू परिषद की ब्रिज मंडल यात्रा पर पथराव किया गया और फिर इस हिंसा की आग को कई जगहों पर फैला दिया गया। इस हिंसा में कई लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं करोड़ों की संपत्ति दंगाइयों की हिंसा वाली आग में खाक हो गई है। नूह में भड़की हिंसा ने इस कदर कहर बरपाया है कि हरियाणा के 9 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 9 जिलों में धारा 144 लागू की गई। साफ है कि हालात अभी काबू में नहीं दिख रहे। पहले आपको ये बताते हैं कि हरियाणा के कौन कौन से जिलों में हालात खराब दिख रहे हैं। नूह में कर्फ्यू जारी है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। गुरुग्राम, पलवल, झज्जर में धारा 144 लागू है। रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत में भी धारा 144 लागू है। महेंद्रगढ़ जिले में भी धारा 144 लागू है। 4 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई। नूह, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद में इंटरनेट सेवा बंद है। नूह से भड़के हिंसा के शोलों ने धीरे धीरे कई जिलों में तनाव बढ़ा दिया। कई जिलों से हिंसा की जो खबरें सामने आ रही हैं, वो लगातार फिक्र बढ़ा रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है हरियाणा की मनोहर लाल सरकार पर, जिसने वक्त रहते दंगे के खिलाफ एक्शन नहीं लिया और नतीजा ये हुआ कि हिंसा की आग ने जल्द ही हरियाणा के कई जिलों को अपनी जद में ले लिया। वही हरियाणा में जिस तरह से हिंसा भड़की है, वो साफ इशारा कर रही है कि इसके पीछे बड़ी साजिश छिपी हुई है। वही अब आपको ये बताते हैं कि इस हिंसा की शुरुआत कहाँ से हुई। सोमवार को नूह में हर साल की तरह ब्रिज मंडल यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के लिए प्रशासन से इजाजत भी ली गई थी। ब्रिज मंडल यात्रा पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। पथराव के बाद नूह में हिंसा की आग भड़क गई। उपद्रवियों ने कई कारों को आग के हवाले कर दिया, थाने पर हमला किया, फायरिंग भी की गई। एक मंदिर में सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया गया। पुलिस की दखल के बाद लोगों को बचाया गया। वहीं नूह में भड़की हिंसा की आग जल्द ही आसपास के जिलों में भी फैलने लगी। नूह के बाद सोहना में भी दंगे शुरू हो गए। उपद्रवियों ने सोहना को भी निशाना बनाया और देखते ही देखते वहां भी हालात तनावपूर्ण हो गए। वहीं हिंसा की आग ने देखते ही देखते गुरुग्राम को भी अपनी चपेट में ले लिया, जहां पर कई जगहों पर आगजनी की गई और हालात को देखते हुए फौरन धारा 144 लगा दी गई।
अब आपको बताते हैं कहां कहां हिंसा हुई और इस दौरान क्या कुछ हुआ। दंगों में अब तक 6 लोगों की मौत हुई है। 100 से ज्यादा लोग दंगों में जख्मी हुए। नूह में 3 की मौत हुई, जिसमें 2 होमगार्ड शामिल हैं। एक मौत गुरुग्राम में और एक दूसरे जिले में हुई। दंगे से बड़ी तादाद में संपत्ति को नुकसान हुआ। प्रशासन संपत्ति को हुए नुकसान के आकलन में जुटा हुआ है। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नूह से भड़की हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। दावा किया है कि वो किसी भी दोषी को बख्शेंगे नहीं। अभी तक की जानकारी में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 होमगार्ड के लोग हैं, 4 सिविलियंस हैं। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं। जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं भले ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर नूह से दंगे भड़कने के बाद दोषियों पर बड़ी कार्रवाई का दावा कर रहे हों, लेकिन अब उनके इस दावे पर ही सवाल खड़े हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि दंगे भड़कने के बाद भी जिस तरह से हरियाणा सरकार ने सुस्ती दिखाई, उसी का नतीजा है कि हरियाणा के दूसरे जिले भी हिंसा की आग में झुलसने लगे। ऐसे में सवाल है, दंगा रोकने में मनोहर लाल सरकार नाकाम क्यों रही? 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? साजिश पहले रची गई तो पुलिस सोई क्यों रही? हफ्ते भर पहले से हो रही साजिश की भनक पुलिस को कैसे नहीं लगी? 4 राज्यों के उपद्रवी हरियाणा कैसे पहुंच गए? व्हाट्सएप पर भड़काऊ मैसेज रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? सिलेंडर्स केरोसिन का स्टॉक दंगाइयों ने कैसे जुटाया? दंगे की आग नूह के आगे तक कैसे फैल गई? दंगे का मास्टरमाइंड अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? जिम्मेदार अफसरों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस हिंसा को लेकर जो बयान दिया, उसमें उन्होंने इसे प्री प्लान्ड साजिश बताया। कहा कि सोच समझकर साजिश के तहत हरियाणा को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की गई। नूह में दोनों कम्युनिटियां लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते हैं। वहीं अनिल विज के बयान और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान में फर्क साफ देखा जा सकता है, जिनका कहना है कि यात्रा के आयोजकों ने जिला प्रशासन को यात्रा की पूरी जानकारी नहीं दी थी, जिस वजह से हिंसा हुई। जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर करने का काम किया, उनके खिलाफ सख्ती से। यानी हरियाणा सरकार के मतभेद भी हिंसा को लेकर सामने आ रहे हैं, जहां पर मंत्रियों के बयान अलग अलग होने से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं नूह से भड़की हिंसा की चिंगारी ने कई जिलों में उपद्रव की आग भड़का दी। ऐसे में कई जिलों से आगजनी और हिंसा की खबरें सामने आई, जो हरियाणा की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही। रेवाड़ी के धवाना कस्बे में आगजनी हुई, विशेष समुदाय के लोगों की झोपड़ियों में आग लगा दी गई। बावल कस्बे में उपद्रव और मारपीट की गई। गुरुग्राम में दुकानों को आग लगा दी गई। पैरामिलिट्री की 13 कंपनियां कई जिलों में तैनात की गई हैं। कई जगहों पर सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया है। वहीं अब हरियाणा की मनोहर लाल सरकार दावा कर रही है कि जल्द ही उपद्रवियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। हालांकि सरकार के दावे पर अब भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नूह में दंगे भड़कने के बाद भी इस पर काबू करने में हीला हवाली बरती गई, उसी का नतीजा है कि इस बवाल की आग ने